इतिहास, मंगल की कक्षा में पहुंचा मंगलयान। पहली कोशिश में लाल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत बना दुनिया का पहला देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का उत्साह। कहा, आप में असंभव को संभव करने की ताकत, विफलता मिलती तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। एनसीपी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, 150 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 138 पर एनसीपी। आज भी सत्ता है ऐलान। शिवसेना बीजेपी में सीटों पर बनी सहमति, लेकिन छोटे दलों ने उठाए सवाल। कहा, हमारी अनदेखी। देश को गंदगी से चाहिए निजात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम बयान। 2 अक्टूबर को खुद लगाऊंगा झाड़ू, कानून के जंगल को भी साफ करने की कही बात। और आईएसआईएस पर अमेरिका का पहला बड़ा हमला। सीरिया के रक्का में हवाई हमले में आतंकी संगठन का मुख्यालय में The target delta velocity to be achieved is नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फोकस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शौरान और बुलेटिन में सबसे पहले बात दुनिया में भारत के इतिहास रचने की। Successfully in the designated orbit around the Earth. Mission of the 4th stage liquid rocket engine. The location. the target delta velocity to be achieved is जी हां, मंगल मिलन। आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। मंगलयान के मंगल की कक्षा में पहुंचने के साथ ही भारत का महत्वाकांक्षी मंगल मिशन कामयाब हो गया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। वो सुबह सुबह ही बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल रूम पहुंच गए थे। मिशन की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों को इस महान उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर वैज्ञानिकों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल करने वाला भारत पहला देश बना है। उन्होंने इस किफायती मिशन के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मिशन नाकाम हुआ होता तो पहली जिम्मेदारी खुद उनकी होती। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। It would be interesting to note at this injected successfully in the designated orbit around the Earth. Then started the Earth-bound to its normal orientation. This is known as reverse rotation. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिशन की कामयाबी पर खुशी जाहिर की और कहा कि मंगल का MOM यानी मॉम से मिलन हो गया। आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। निराश मां गंगा ने भी नहीं किया और निराश मार्स ऑर्बिटन मिशन ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही वहां पर मौजूद थे और नरेंद्र मोदी ने मंगल मिशन की कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ की वजह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। सक्सेसफुली रीच मार्स। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक
वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इसमें भी है कि हमने कम खर्च में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैंने पिछली बार जब गया था श्रीहरिकोटा में, तब मैंने कहा था कि अमेरिका की हॉलीवुड जो फिल्म बनती है, मूवी, उससे भी कम खर्चे में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। यानी कितनी बारीकी से इंडिजीनियस चीजों को जोड़ करके, छोटे छोटे लोगों की मदद लेकर के इतना बड़ा मिशन पार किया गया है। तो सफलता बड़ी है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे बंगलुरु में इसरो केंद्र पर, और उन्होंने वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया और देशवासियों को भी उन्होंने बधाई दी इस इतनी बड़ी सफलता पर। हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे सफल आयोजन पर, जो मंगलयान का जो सफलतापूर्वक न सिर्फ मंगल की कक्षा में वो स्थापित हुआ है, बल्कि चर्चा हम इस पर भी कर रहे हैं कि इसके अब क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या हम वहां से हासिल करेंगे, और अगर हम दुनिया में चौथे देश बने हैं तो इसके क्या क्या मायने हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं राहुल बाली, जो नेहरू तारा मंडल पर मौजूद रहे। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, चर्चा हम कर रहे थे कि इंतजार उस वक्त हो रहा था, और जब वो इंतजार खत्म हुआ तब क्या वहां पर नजारा था, क्या कुछ कहा गया वहां पर जो मौजूद लोग थे उनकी तरफ से? जी मीनाक्षी, देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने इतिहास रच दिया है और सभी देशवासी इस मौके पर बहुत ही खुश हैं। और खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, और वो खुद जितने वैज्ञानिक थे सबका हौसला बढ़ाने के लिए और हौसला देने के लिए वहां पहुंचे थे। तो ये जो आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की, इसके लिए वो खुद वहां पहुंचे हुए थे। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सब अब जो यहाँ के जो इंतज़ाम हैं वो ये हैं कि यहाँ बच्चों का इंतज़ार किया जा रहा है, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं नेहरू प्लेनेटेरियम की, वो बच्चों के साथ इस पूरे डेवलपमेंट को उनके साथ फिर से दिखाएंगी। एक ग्राफिक्स की तैयार किया गया है जिसके ज़रिए बच्चों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये पूरा मिशन तय किया गया था, और आज भारत ने जो इतिहास रचा है इससे भारत को क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल होंगी। जी राहुल, आपका भी रुख करेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार मंगलयान, और इसके क्या होंगे फायदे, और कैसे हम और न सिर्फ अंतरिक्ष में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं, बल्कि वहां से जो हम हासिल करेंगे उससे हम देश का और कैसे न सिर्फ गौरव बल्कि जो जानकारियां हैं वो बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ अनुज सिन्हा है, चेयरमैन है नेटवर्क ऑफ इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ऑर्गेनाइजेशन के, साथ ही डॉक्टर मधु झा हैं, सीनियर एजुकेशन स्पेस। दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। और अनुज जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जीवन की संभावना तो कहा जा रहा है कि अभी बहुत इंतजार करना होगा, कम से कम 20 साल और लग जाएंगे शायद, लेकिन जीवन से पहले की जो चीजें हैं वो कैसे मायने रखती हैं, कैसे वो महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए? क्योंकि अगर जब कोशिश हो रही थी, सवाल उस टाइम भी उठ रहे थे कि हम विकासशील देश हैं, हमको और चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, मंगल पर जाने की इतनी जल्दी क्या है, दुनिया भर के देश जा रहे हैं, उनसे हम चीज़ें साझा कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार की है कि अगर कभी भविष्य में मार्स पे मान लो अगर वहाँ पे माइनिंग होती है या वहाँ से कोई और मटेरियल मिलता है, तो हम लोग का उस पर तब कुछ वो बन सकता है ज़ोर, जब हम कहें कि हमने उसमें रिसर्च करी, हमने उसमें एक योगदान दिया, हमने एक पहल करी, चाहे वो समुद्र का बॉटम हो, चाहे वो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो आर्कटिक कॉन्टिनेंट हो, और चाहे वो मंगल हो, चाहे वो चंद्रमान हो। तो ये एक जो करा जा रहा है इन्वेस्टमेंट, वो मेरा ख्याल है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, कि आज नहीं परंतु 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद अगर कभी इसमें ऐसी कोई कमर्शियली इम्पॉर्टेंट और जो अपने विश्व में नहीं मिल रही हो ऐसी कोई अगर मिनरल मिलता है या कोई ऐसा कोई और एनर्जी सोर्स मिलता है, तो उस पर हम लोगों का एक
Stay रहेगा, क्लेम claim बना रहेगा। रहेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे डिसीशंस होते हैं वो इस बैकग्राउंड में होते हैं। दूसरा ये है कि बहुत से जो अभी सैटेलाइट्स हैं जैसे उनका जो यूज़ करा जा रहा है वो सब मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट्स हैं, कोई कम्युनिकेशन में है, कोई रिमोट सेंसिंग में है, कोई मौसम पूर्वानुमान में है, डिज़ास्टर प्लानिंग में है। तो ये सब जो है ये भी ऐसे ही उपलब्धियां हैं जो कि चरणबद्ध तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने दी हैं। जो ये जितनी सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट होता है, उनकी हर एक की लाइफ होती है और उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम लोग अपनी सैटेलाइट नहीं यूज़ करें और अगर किसी और देश की सैटेलाइट यूज़ करें तो फिर हमें उसका किराया भरना पड़ता है जो कि बहुत महंगा हो जाता है। तो चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, डिज़ास्टर प्लानिंग हो, इवन डिफेंस पर्पसेस के लिए है। तो ये सब जो है ये स्पेस साइंस से ही उभर कर आते हैं। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा और बाकी देशों से हमें 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हमारे दर्शक अपने अपने टीवी स्क्रीन पर उस नंबर को देख सकते हैं। और अगर आप इस मंगल मिशन की कामयाबी पर, मंगल फतेह पर अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। अलावा उसके हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, अगर उनसे भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं अपनी, तो वो भी आप रख सकते हैं। मधु, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, वाई मंगल? मंगल ही क्यों? क्योंकि ग्रह तो और भी हैं, वहाँ तक भी जाया जा सकता था। ऐसी क्या खूबियाँ हैं मंगल में कि तमाम देश और हिंदुस्तान भी मंगल मिशन में लगा हुआ है? जी, सबसे पहली बात, आपने एक स्टोरी सुनी होगी गोल्डीलॉक की। तो गोल्डीलॉक स्टोरी के अनुसार अगर हम वो देखें तो अर्थ और मार्स ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ऐसी जगह पे सोलर सिस्टम में स्थित है कि उनका टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है। उनके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत होती है लाइफ के लिए। तो इसीलिए मार्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्स का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जहाँ पे लाइफ के होने की संभावना है। फिर अगर हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वो थिन है। हाँ, हमें पता है कि पास्ट में कहीं पे एटमॉस्फेयर था जो अब उतना नहीं है, और हम इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ मार्स के साथ कि उस वहाँ से एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस की तरफ एस्केप हो गया। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है एक समय था जब पृथ्वी पे जीवाणु आने शुरू हुए थे, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह शुरू हुए थे आने, और क्या पता उस टाइम पे मार्स पे पहले ही एक तरह की लाइफ फॉर्म रही हो उस टाइम। तो इन सब ये बहुत सारे सवाल हैं जो सबके मन में उठते रहते हैं और साइंटिस्ट को इसका जवाब देना पड़ता है जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं के लिए हम सबका टारगेट अभी मार्स है, क्योंकि देखा जाए तो बाकी कोई भी प्लैनेट ऐसी जगह पे फॉल नहीं करता है, ऐसे रीजन में नहीं है जहाँ पे लाइफ होने के चांसेस भी हो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है कि हम इसके बारे में स्टडी करें, ताकि हम एटलीस्ट अपना पास्ट जान पाए और हो सके तो कुछ फ्यूचर की तैयारी भी कर सके। जी, तो इसलिए अहम है और इसीलिए मंगल को ही साधने की कोशिश तमाम दुनिया के देशों की तरफ से भी की जा रही है। और हिंदुस्तान अब चौथा देश हो गया है जिसने एक कोशिश की, पहली कोशिश, और उसमें हमने सफलता को अर्जित कर लिया है। अनुज सिन्हा जी, आपसे भी समझना ये चाहूँगी, जैसे मधु ने कहा कि जो वातावरण है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो थोड़ा फेवर करती हैं और धरती के वो सिमिलर हैं। अलावा उसके अगर जैसे हम धरती को देखें और मार्स को देखें, और क्या समानताएं हैं? क्योंकि यहाँ पर हम दिन रात देखते हैं, क्या मंगल पर भी उसी तरीके से है? टेम्परेचर अगर मधु ने जैसा बताया कि वहाँ पर लगभग वैसा ही है जैसा कि धरती पर है, लेकिन वेजिटेशन है, पर्यावरण के लिए क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो चाहे वक्त लगेगा, लेकिन अभी हाल की स्थिति हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या है मंगल पर? जो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वहाँ पे दिन और रात है वो तो जैसे हम लोगों का है करीब करीब वैसे ही है। 24 घंटे, साढ़े 24 घंटे एक दिन होता है। दिन और रात भी होती है। एक्सिस जो है उनकी रोटेशन की वो इंक्लाइंड है, तो इसलिए वहाँ मौसम भी होते हैं। और जो हम लोग उनकी जो सोलर ऑर्बिट है वो भी एलिप्टिकल है जैसे कि अर्थ की है। तो ये तो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। और हमारा सबसे नज़दीकी ग्रह पड़ोसी भी यही है।
परंतु उसका डायमीटर जो है वो पृथ्वी के डायमीटर से करीब आधा है। जो उसकी ग्रेविटेशनल पुल है वो करीब 40% है, 38% है। तो चेंजेस भी हैं। फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से हम लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है और अनुमान लगाया जाएगा। अभी तक जो थे, जो अनुमान लगते थे वो यहाँ से ऑब्जर्व करके टेलीस्कोप से, फिर कुछ अब जो हमने सैटेलाइट्स भेजे मानव जाति ने यूएसए से, यूरोप से, उनसे मतलब थोड़ी और नज़दीकी हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिली। जो वहाँ पे लैंड करा दिया हमने प्रोब्स, उससे और ज़मीनी स्तर पे कुछ चीज़ें थोड़ा एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ती है कि डेटा रिलायबल होना चाहिए। अगर आपको कोई निर्णय लेना है और आपका डेटा रिलायबल नहीं है तो आपका निर्णय जो हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो ये निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सही डेटा हो और वो रिलायबल डेटा हो। लेकिन कोई प्रोब जाता है, वो जो है एक जगह लैंड करता है और करीब 15-20 किलोमीटर का दायरे के अंदर वो सैंपल्स कलेक्ट करता है। और तो ये जो है जैसे ऑर्बिट में रहेगा हमारा जो मॉम है, तो ये ऑर्बिट के वजह से ये जो डेटा लेगा वो उस वातावरण का डेटा लेगा। तो इससे भी बहुत सी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके पास जब डेटा आएगा और कुछ शेयर भी करा जाएगा, उससे फिर वो आगे की जो अपने हाइपोथेसिस हैं वो बनाएंगे और जो एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस हैं उनको या तो एस्टैब्लिश करेंगे या खंडित करेंगे। तो विज्ञान की जो प्रगति होती है वो ऐसे ही होती है कि जब आपके पास रिलायबल डेटा आ जाता है तो आप जो आपके हाइपोथेसिस हैं उनको या तो आप एस्टैब्लिश करते हैं या फिर आप उनको रिजेक्ट करते हैं। तो ये अगले कई वर्षों तक इस डेटा से साइंटिस्ट जो है अलग अलग रिसर्च लेबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटीज़ में काम करेंगे और आगे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार काम इस पर चलता रहेगा, तभी इसको बड़ी सफलता के रूप में हम तब्दील कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आज जो हुआ है वो ऐतिहासिक है, वो बड़ी सफलता है। लेकिन कहा भी जैसा प्रधानमंत्री ने कि इसरो इलीट वर्ग में एक तरह से प्रवेश कर गया है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हमने एक बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर मौजूद थे तो गुजराती में एक उन्होंने कविता का हवाला दिया और कहा कि अगर मिशन नाकाम हो गया होता तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होती। अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। गुजराती में मैंने लिखा था, सफल थई निष्फળ જઈએ तो टीका पात्र અને सफल થઈએ तो ईर्ष्या पात्र। आज हम सफल हुए हैं और इसलिए सफलता के साथ नई चैलेंजेस भी आती है। और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है। और इस सफलता पर अगर हमारे दर्शक अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं या हमारे मेहमानों से सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 9:30 बजे से हम अपने टेलीफोन्स लाइन को ओपन कर देंगे। आप अपना फ़ोन करके अपनी प्रतिक्रिया, राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बात हमसे कर सकते हैं। थोड़ा सा और इंतजार, 9:30 बजे से हमारी फ़ोन लाइंस खुल जाएंगी। लेकिन इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, ये भी एक बार फिर से सुनवा दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिशन की कामयाबी को महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और उन जैसे वैज्ञानिकों को देश की तरफ से भेंट बताया। सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे अनेक महापुरुषों ने हमें इस शास्त्र का ज्ञान दिया था, हमें शून्य दिया। सारे जगत को आज यही तो शून्य है जो गति देने का कारण बन गया है, विज्ञान की खोज का आधार बन गया है। यानी कोई ऐसा विषय नहीं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता बनाकर न रखा हो। एक प्रकार से ये प्रयास हमारे उन महान ऋषियों को, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनको एक बहुत बड़ी उनके सम्मान में ये दी गई भेंट सौगात है। और ये काम
हजारों साल के बाद की इस पीढ़ी ने दी है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे तो लगातार ये कहा जा रहा था कि जो बाकी देश मंगल मिशन पर लगे हुए हैं उनकी तरफ से भी उनको भी एक तरीके से ये चैलेंज बेशक ना सही, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी ये कामयाबी है और निश्चित तौर पर अब उनकी भी निगाहें होंगी कि भारत आगे कैसे लेकर जाता है इस तरह के मिशन पर और वो किस तरीके से काम करता है। नासा की तरफ से ट्वीट के जरिए बधाई आई भी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनुज सिन्हा जी, आपसे अब ये जानना मैं चाहूंगी कि जो पहला डाटा कहा जा रहा है कि 4 से 6 घंटे के अंतराल के बाद जो डाटा हमको मिलना शुरू होगा, किस तरह का वो डाटा होगा? जो शुरुआती चीजें वहां से हमको मिलेंगी, क्या होगा वो? संबोधित करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी तो शायद सिर्फ कलर पिक्चर्स का सबसे पहले मिलना शुरू हो जाएगा और वो भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बहुत नज़दीकी होंगी और उनकी रेजोल्यूशन बड़ा अच्छा होगा, तो उससे भी मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट है। फिर जो बाकी एनालाइजर्स हैं जो गैस के एटमॉस्फेयर को देखेंगे, जो कंपेयर करेंगे, उनका डेटा जो है कुछ समय बाद मिलने लगेगा। हम लोग एक तरह से जो हमारा प्रोब है वो एक विजिटर आगंतुक है वहाँ पर और इससे हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के बारे में हमारा ज्ञान बढ़े। तो इस मिशन में ज़रूर हम लोग की जो कामयाबी हुई है, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से मानवता को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उसको मिलने में मतलब कुछ समय अवश्य चाहिए, इंतजार थोड़ा करना होगा और धैर्य दिखाना। तो सिर्फ मतलब भारत के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है, मेरा पॉइंट ये है। दूसरा के फतह नहीं है रियली, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये हम लोग आगंतुक ही हैं। हमारा प्रोब गया हुआ है और वो प्रोब जो है कोई डेटा लेकर वो अपने उसका जो जीवन काल है उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करना और भेजना बंद कर देगा। मधु, आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे अब यहाँ पर कि ये इस तरह की जो बड़ी सफलताएं अर्जित कर ली जाती हैं उसके बाद चैलेंजेस तो आते हैं और ज़्यादा आपके ऊपर निगाहें लग जाती हैं कि अब आगे आप क्या कर रहे हैं। वो है निश्चित तौर पर, प्रधानमंत्री ने भी उस सब का जिक्र किया, लेकिन अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे देखते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये जो उपलब्धि हमने हासिल कर ली है, इसके आगे संभावनाएं अपार हैं, लेकिन जो कुछ और जो शुरुआती कदम होंगे भारत की तरफ से वो क्या क्या होंगे? जी, सुनने में तो ये आया है कि अभी आने वाले कुछ समय में अगर जैसे ये हमारा ऑलमोस्ट सक्सेस तो हो ही गया है, हमने एक चरण हासिल कर लिया है, हमने इसे ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है, कुछ ही पलों में हमें कुछ पिक्चर्स देखने को भी मिल जाएंगी और धीरे धीरे इसका काम भी शुरू हो जाएगा। अब अगर क्योंकि हमारा ये मिशन सफल हो रहा है, हम जैसे कि देख रहे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया ये प्लान कर रहा है, साइंटिस्ट ये प्लान कर रहे हैं कि हम 3 से 5 से 6 सालों में कुछ और भी ऐसे प्रोब्स भेजेंगे मार्स पे भी, जिसमें और थोड़े भारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्योंकि इनका वजन, इन पेलोड का वजन लगभग 15 किलो है अभी, और इससे ज़्यादा वजन वाले इंस्ट्रूमेंट्स को भेजने के लिए हमें एक हायर क्वालिटी रॉकेट चाहिए, जो हम GSLV का अभी तक टेस्ट कर ही रहे हैं, अभी हम सफल नहीं हुए। बहुत जल्दी ही आशा करते हैं कि हम इसमें भी सफल हो जाएंगे। फिर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भेजेंगे जिसमें और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो टेक्नोलॉजी में थोड़े और इससे एडवांस्ड होंगे और हमें और भी डेटा दे पाएंगे। तो आने वाले समय के लिए साइंटिस्ट के पास अभी बहुत सारा काम है, हम लोगों के पास बहुत सारा काम है, युवाओं के पास बहुत सारा काम है, जो कि वो मिल के कर सकते हैं। अभी से प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में, सोचने में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, क्या हमारा मेन एम होगा। तो अभी आने वाले समय के लिए कुछ और मिशंस जिनका हम वेट कर रहे हैं, उन सब की प्लानिंग और फिर वो हम भेजना स्टार्ट। चलिए, आज तो इसी सफलता पर और ज़्यादा बात करते हैं। अनुज जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि मीथेन को लेकर खास तौर से निगाहें हैं, क्योंकि उसको लेकर एक विशेष उपकरण भी है इसमें। वो जो सेंस करेगा, वहाँ से पिक्चर्स आएंगी या जानकारियाँ आएंगी, उनका जो अध्ययन होगा वो कैसे फ़ायदेमंद होगा, कैसे उनका लाभ लिया जाएगा, या फिर उन्हीं को देखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाएगा? जो हमारे वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर भी जब एवोल्यूशन हुआ लाइफ का, तो जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे थे, तो एक समय था जब मीथेन कंटेंट हाई था, और उस समय किस प्रकार के जो जीवांश पैदा हुए, लाइफ फॉर्म्स पानी में, समुद्र और ज़मीन के पास तट पर, और कैसे वो बढ़े, तो वो जो अभी अनुमान है
अब वहाँ के जो अब मंगल पे जो मीथेन है जिसको देखा जा रहा है, जिसको जानते हैं हम लोग यहाँ से, और जिसको अब वेरीफाई करा जाएगा, हाइपोथेसिस को एस्टैब्लिश करा जाएगा, उससे जो है बहुत से जो हमारे अपनी पृथ्वी के जो प्रश्न हैं उनको भी शायद हम लोगों को उत्तर ढूंढने में एक यानी हम कहें कि आगे, सिर्फ भविष्य ही नहीं, हाँ, हमारा अतीत कैसे रहा जी, था, कैसे शुरुआत हुई थी, वो भी हम और ज्यादा मजबूत तरीके से जांच पड़ताल कर पाएंगे। जी, और भी वहाँ पर भी जो बहुत से हमारे प्रश्न हैं जिनके बारे में मतलब हमारे पास सिर्फ वो प्रश्न चिन्ह ही रह जाते हैं या थ्योरी रह जाती हैं। तो ये सब थ्योरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि एक तरह का हमारा एक वहाँ पे प्रयोगशाला बन गई कि वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से, तो उससे बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी। जी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 3 वर्ष पहले इसरो ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन करा था, जिसे उन्होंने कहा था रेड रोवर कंपटीशन, और हज़ारों उसमें युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया, और फिर 5-6 बच्चे चुने गए। बच्चे इसलिए कह रहा हूँ कि वो विद्यार्थी थे क्लास 10वीं 11वीं के, और उनको फिर नासा भेजा गया, और वहाँ पे एक सिमुलेटेड मार्स एटमॉस्फेयर का एक सेंटर है, उसमें उनको पास समय मिला कि वो वहाँ पे रह सके और उसमें काम कर सके, और अपने ज्ञान से उन्होंने कोशिश करी कि रोबोटिक मूवमेंट कराएं प्रोब्स का। तो ये जो हम लोग जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि क्या हम लोग मार्स पर कभी आदमी को भेज सकते हैं, उसका काम जो है वो चल रहा है, परंतु वो कब इस स्टेज पे पहुंचेगा कि हम लोग एक ट्रेंड एस्ट्रोनॉट को भेजें, और वहाँ पे वो रहे, काम करे और वापस आ सके। तो वो जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो क्या काम करेगा और वो कितना इम्पोर्टेंट है, और वो क्या ये रिमोट कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता, ऐसा काम होना चाहिए। तो चलिए हम भी पहुंचेंगे, उम्मीद इसी यही है, क्योंकि जो कहानियां किस्से हम सुनते हैं उसमें कहा जाता है कि धरती के अलावा भी कोई ग्रह है जहां पर जीवन है, लोग रहते हैं, एलियंस की चर्चा बहुत होती है। वो सब भी थोड़ा आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या है दरअसल, क्या महज ये फिक्शन है या वाकई इस तरह के कोई यथार्थ अब नहीं तो क्या पहले रहे होंगे। लेकिन इस बीच ये बता दें अपने दर्शकों को, एक बार फिर से सुनवा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहाँ पर मौजूद थे इसरो में, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को कोट करते हुए कहा कि भारत जग चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा था, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। मैं फिर एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस वाणी में श्रद्धा करते हुए भारत जगेगा, भारत जगाएगा, और हम सब उस जागरूक भारत को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब वैज्ञानिकों को आपके पुरुषार्थ और परिश्रम के लिए, आपकी प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री ने मंगल मिशन के ऐतिहासिक कामयाबी पर कहा कि यह जश्न का समय है। हमारी क्रिकेट टीम अगर एक टूर्नामेंट जीत करके आती है तो पूरा देश नाच उठता है। ये वैज्ञानिकों की सिद्धि उससे भी हजारों गुना बहुत बड़ी है। तो मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मधु, आपसे समझना चाहेंगे, अभी तो जीवन की संभावनाओं को तलाशने का भी काम किया जाएगा, ये यान भी करेगा, अलावा इसके बाकी देशों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। जीवन की जो संभावनाएं हैं वो मनुष्य के लिए कब होंगी वो एक अलग, और समय कितना लगेगा वो चर्चा तो है ही। अलावा इसके अगर वहाँ पर जीवन है, इस तरह के क्या कोई संकेत मिलते हैं? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी हैं मंगल की, कुछ उसमें छिद्र दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे कहा जाता है कि शायद वहां पर नदियां रही होंगी। ये थोड़ा और जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अब तक का जो हमारे पास आंकड़ा, डेटा, तस्वीरें उपलब्ध है वो किस तरफ इशारा करता है।
अभी तक जितना हमारे पास डेटा है वो तो यही बताता है कि वहाँ पे वाटर कंटेंट लिक्विड फॉर्म में था इन द पास्ट, क्योंकि अभी भी पोलर आइस कैप्स तो हमें मिल रहे हैं, तो फ्रोज़न फॉर्म में हमें आइस कैप्स वाटर मिल रहा है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये अभी तक, क्योंकि अगर हम सरफेस को देखें जितना अभी तक एनालाइज किया गया है तो उसके हिसाब से पास्ट में होना चाहिए था लिक्विड वाटर। अब इसके बारे में और पुख्ता जानकारी हमें अब धीरे धीरे मिशंस के थ्रू ही मिलेगा, जो हम प्रोब्स भेज रहे हैं उनके थ्रू ही मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर लिक्विड वाटर वहाँ था तो हो सकता है उसमें कुछ एक्वेटिक लाइफ कुछ ऐसा हो जिनका हमें फॉसिल, बिल्कुल अभी इस फॉर्म में तो अभी लिविंग फॉर्म में नहीं मिल सकता, लेकिन हो सकता है कहीं हमें फॉसिल्स मिल जाए, फ्रोजन फॉर्म में वो फॉसिल्स या कुछ रिमेन्स हमें ऐसा मिले। तो अभी क्योंकि ये सब संभावनाएं हैं इसीलिए हम इतनी इस पे जो ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। पहले दर्शक राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। और ये बहुत ही आनंददायक क्षण है, उसी को शेयर करने के लिए आपको फोन किया है। जी जी, धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर जी जी कहिए। आनंददायक क्षण उन्होंने बताया हमारे दर्शक जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और हम अपने दर्शकों से एक लगातार कह रहे हैं कि 9:30 बजे से हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, खुशी अपनी बांटना चाहते हैं, या हमारे साथ जो 2 साइंटिस्ट मौजूद हैं उनसे कुछ अपनी क्यूरी भी अगर आपकी है, कोई सवाल भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तब भी आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। बब्बर प्रसाद हमारे साथ जुड़े एक और दर्शक बलिया से, जी कहिए। हमें तो बहुत खुशी है देश की तरक्की के लिए। धन्यवाद आपका। तो उम्मीद इसी तरह की है कि अपनी खुशी ही जाहिर की जाएगी लोगों की तरफ से। और मनोज एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। जी मनोज जी बताइए क्या कहेंगे। मैडम, मैं पहले पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सफलता के ऊपर। और जिस तरीके से हमारे देश ने ये कामयाबी हासिल की है उससे पूरे देश का मस्तक ऊपर हुआ, पूरे भारतीयों का मस्तक ऊपर रहा है। और मैं और कामना करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इसी तरीके से हमारा देश नई नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और ऊंचे स्तर तक पहुंचने की हमेशा कोशिश में लगा रहेगा और कोशिशें करता रहेगा। जी जी, धन्यवाद आपका मनोज, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात हम तक, हमारे बाकी और दर्शकों तक भी पहुंचाई, और जो बधाई दी आपने वैज्ञानिकों को उसके लिए भी धन्यवाद आपका। तो अनुज जी, कोशिश तो यही है कि सफलता लगातार हिंदुस्तान अर्जित करता जाए, हर फील्ड में हम सफल हों, ऐसी कामना तो रहती ही है। लेकिन विज्ञान क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर कुछ थोड़ा डर भय की स्थिति भी रहती है लोगों में, बहुत मुश्किल भी इसको समझा जाता है, बहुत आसान नहीं है कि आप इतनी दूरी तक चले जाएं, कैसे आप जा रहे हैं। बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको समझ पाना, उनको पहचान पाना तक भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये एक बड़ी सफलता है वैज्ञानिकों की तरफ से, और दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। देशराज है हमारे साथ अमरोहा से, स्वागत है देशराज जी आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज की देखते हुए, बड़ा खुशी हो रही है। हम देश में, हम जो है पूरे राष्ट्र में अधिक ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। तो पूरे विश्व में नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। अनुज जी, बीच में आपसे समझना भी यही चाहूंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब एक पहचान होगी इस क्षेत्र में, उसको देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत पिछड़ा रहा हो, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, चांद तक हम होकर आए हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो मिशन सफल हुआ है, इसके क्या मायने होंगे आने वाले वक्त में? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम हम लोग की एक उपलब्धि है, और जिसका असर जो है वो जितने भी और राष्ट्र हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में पहल करते हैं या अंतरिक्ष में पहल नहीं करते हैं, सभी को हम लोगों के लिए एक नई पहचान और एक हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि के लिए एक रिस्पेक्ट बनेगी। और ये एक बहुत अच्छी
मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट है। नासा लगातार कोशिशें कर रहा है, वो जो फ़र्क है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। और कहा यह भी जाता है कि हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है नासा में भी, यानी कहीं ना कहीं हम बहुत सशक्त हैं इसमें। और अब अगर इसरो की तरफ से ये कामयाबी हमने अर्जित की है तो ये एक बड़ा दिन, बड़ी सफलता। और हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ हैं मुंबई से, स्वागत है इम्तियाज़, कहिए क्या कहेंगे। सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात यह है कि हमारे जो खास करके मनमोहन, ये अपने प्रधानमंत्री जो उधर बैठे हुए हैं जी, हाँ। उसके से बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और इससे पहले जो हमारे अमेरिका दौरा है ना जी, वहाँ हम ये संदेश दे सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं जी। बिल्कुल, संदेश पहुंच भी गया होगा। नासा ने तो बधाई भी दे दी है। और ये एक बिल्कुल सच आपने कहा कि अब प्रधानमंत्री जाएंगे, चाहे असफल भी होते उससे भी हम अर्जित बहुत कुछ करते, हासिल करते। हम एक नाम हमारा एक लिहाज से तो वहां तक पहुंचता ही, लेकिन सफलता के अपने मायने होते हैं और अपनी खुशी होती है, एक अपना आत्मविश्वास होता है। हालांकि आत्मविश्वास से लबरेज बातें हम प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा सुनते हैं। और जब अब पहुंच रहे हैं अमेरिका, तो उससे पहले ये जो कामयाबी हासिल हुई है ये एक बड़ी कामयाबी है। तो अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। फोकस न्यूज पल पल की जानकारियां उस दौरे से जुड़ी हुई लेकर अपने दर्शकों तक हाजिर होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदुस्तान में बजा मोदी का डंका, जापान ने बिछाई पलकें। अब स्वागत करेगा अमेरिका। न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन, यूएन हो या व्हाइट हाउस, मोदी के अमेरिकी दौरे की हर खबर सबसे भरोसेमंद पत्रकार के साथ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अमेरिका में मोदी, सिर्फ फोकस न्यूज पर। तो मोदी अमेरिका में होंगे इस खुशी के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ कि पहली बार में हमने मंगलयान में सफलता हासिल कर ली है। हमारे साथ मेहमान जो बने हुए हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज जी, कहा यह जाता है कि नासा में बहुत तादाद है भारतीय वैज्ञानिकों की, और नासा जो करता है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय वैज्ञानिकों का होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा होती है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी कही जाती है। अब उम्मीद की जाए कि इस तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि जहाँ पर जो कमी है उसको भी पूरा कर लिया जाए, ताकि अगर आज हम किसी चीज़ में दुनिया में चौथे हैं तो कभी दिन वो भी आए कि हम दुनिया में पहली बार इतिहास रचें। बहुत सही कहा। नासा में भारतीय मूल के बहुत वैज्ञानिक हैं और बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं। सिर्फ नासा में ही नहीं, वहाँ के कई ऐसे सेक्टर्स हैं, आईटी वर्ल्ड है पूरी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें भी भारतीय मूल के लोग जो है वो बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं। और भारत में भी जो अगर हमारे आज के मिशन की सक्सेस देखी जाएगी तो वो ऐसे ही प्रभावशाली, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट की योगदान है, जिनको वो एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तभी वो ये काम कर पा रहे हैं। तो ये जो लीडरशिप और अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात है वो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है। और शायद युवा पीढ़ी में भी वो जो जोश है आज की और इस तरह की सफलताओं की वजह से वो एक नए चरण पर आएगा। और उनमें भी साइंस पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का, इंजीनियरिंग पढ़ने का एक नया हौसला बनेगा और उनका आगे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, दीपेंद्र गुप्ता हैं जी, स्वागत है दीपेंद्र आपका। मैं दीपेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी जी। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो हमारे देश को ये इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस दी है, ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। पूरे विश्व को ये दिखाने वाली बात है कि हिंदुस्तान आज किसी भी तरह से
किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और सारे वैज्ञानिकों को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश की सभी जनता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, उन्हें नमन करता हूं। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारा देश और नए नए आयामों को छुएगा। इसी तरह से अंतरिक्ष में और भी जो उपलब्धियां हैं जो और देशों ने पाई हैं वो हम पाएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है इस तरह के जब प्रक्षेपण जो किया गया था उसकी जो सफलता मिलती है, यान जिस तरीके से सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित हुआ है, तो ये जो सफलताएं हैं ये आत्मविश्वास को और कहीं ज्यादा बढ़ाती हैं। एक और दर्शक पुनीत है हमारे साथ चंपारण से। स्वागत है पुनीत आपका, कहिए। फोन कट गया शायद उनका, लेकिन एक और दर्शक है राकेश है हमारे साथ भुज से। राकेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं हमारे वैज्ञानिक है उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आज उपलब्धि दी है हमारे भारत देश को, ऐसी उपलब्धि इतिहास में कभी नहीं मिली है। दूसरी बात है, भारत वर्षों से भारत का इतिहास रहा है तो भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो चीज प्रूफ कर दी है कि हाँ, भारत एक विश्व गुरु था, अभी है और इन फ्यूचर भविष्य में भी रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भविष्य में भी रहेगा। और भविष्य वर्तमान से ही लगभग तय होता है, और वर्तमान अगर इतना बेहतर है तो उम्मीद ये जरूर बंधती है कि भविष्य बहुत बेहतर होगा। और कुछ ऐसे पल होते हैं, जो कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो बिल्कुल इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आज का दिन, आज का वो ऐतिहासिक पल जब हमने तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को कि सब तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे उस ऐतिहासिक पल का, जब पृथ्वी से छोड़ा गया मंगलयान मंगल की कक्षा में जाकर स्थापित हो गया। आपको याद होगा अनुज जी, हालांकि पुरानी बात है लेकिन क्योंकि वो सबके दिमाग में, दिल में ताज़ा है, जब चंद्रयान पर मानव पहुंचा था और इंदिरा गांधी जी बातचीत कर रही थी, राकेश जी ने वहां से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लगभग वैसी ही स्थिति है हिंदुस्तान में, जो विश्वास, आत्मविश्वास और अब वो कुव्वत दिखाई दे रही है कि चाहे संसाधनों की कमी हो, चाहे कारण जो भी रहे हो, लेकिन सफलता निश्चित है। और वो इस मिशन की सफलता से हम कह सकते हैं कि एक पैमाना हो गया है अभी एक तरह का। हमारे हम अंतरिक्ष जो संस्था है उसको हर सरकार ने उसकी इम्पोर्टेंस समझी है। और हमेशा मतलब जब से वो स्थापित हुआ उसको पूरी तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया है। और शायद इसीलिए वहाँ पर हमारी एक के बाद एक इतनी अच्छी उपलब्धियाँ हुई हैं। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सरकार जो है वो इस तरह की जो हमारी संस्था है इसको सपोर्ट देती रहेगी और आगे हम लोग की उपलब्धियाँ बढ़ती रहेंगी। आज हमारे पास जो क्षमता है वो रॉकेट बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, उसको लॉन्च करने में, उसके लिए फ्यूल बनाने में, वो मतलब हर एक चीज़ में बहुत चुनौतियाँ होती हैं। और जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर GSLV बनाने में हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो उसके कई कारण हैं, तकनीकी कारण हैं जिस पे मतलब जूझ रहे हैं हमारे वैज्ञानिक और हमारे अभियंता। लेकिन अब इस समय हमारे पास कंट्रोल कैसे करना है चलिए आपके पास मैं आऊंगी अनु जी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, मोहम्मद सकाउल्ला हैं बिहार से। स्वागत है मोहम्मद सकाउल्ला जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुन पा रहे हैं आप हमको मोहम्मद सकाउल्ला जी? संपर्क शायद टूट गया उनका, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे, अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन मधु आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो सफलता है इसको कैसे कैसे हम देखें। एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रकाश हैं पटना से। जी प्रकाश जी कहिए। फोकस न्यूज को मुबारकबाद इस सफलता के लिए। जी धन्यवाद। और मैं एक ये राय देना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ न्यूज में आ रहे थे कि 4.5 रुपया पर भारतीय पढ़ रहे हैं, क्यों ना अगर इसको हम लोग कंट्रीब्यूट करें और इसमें आप हेल्प करें। हेलो, क्या कहा आपने राज जी, दोबारा बोलिए एक बारी। मैं बोल रहा था कि अभी न्यूज चैनल पे चल रहे थे कि 4.5 रुपया पर भारतीय का कंट्रीब्यूशन बन रहा है। तो ये पैसा अगर हम लोग क्यों ना इसे कंट्रीब्यूट करें और कोई ऐसा फंड हो आपके
माध्यम से कि उससे हम लोग जमा करें और कुछ नए बच्चों को और भी रिसर्च करने पे और आगे काम है ये पैसा हम लोगों का। बहुत बढ़िया सोच राज प्रकाश जी, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शायद यहीं से कोई क्यों ले और इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और क्योंकि 450 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, उसी को लेकर जो कैलकुलेशंस की गई होंगी, तो 4.5 रुपये पर इंडियन को वो पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है उस लिहाज से। चाहे सवाल उठ रहा था कि विकासशील देश होने के नाते उतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर अभाव है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि हर चीज़ के अपने मायने होते हैं, हर चीज़ जो भी एक कदम उठाया जाता है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। और ये तो चूंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के हिस्से में आई है, तो इसके हम अलग तरीके से, अलग स्वरूप में भी इस कामयाबी को हम आने वाले वक्त तक, आने वाले कई साल तक न सिर्फ याद करेंगे बल्कि इसके लाभ भी हम उठाएंगे। मधु, आपसे थोड़ा ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2013 और आज 24 सितंबर तक, क्या जो तय किया गया था हम उसी ट्रैक पर आगे बढ़े, या जो बीच में छोटी मोटी तब्दीलियां करनी पड़ी, कुछ बदलाव करने पड़े, वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए उनको पहले देख लेते हैं। No, he has addressed all of us, and there was no specific that we are all part of it together. We go together as a team. I'm Lata Esra. Yeah, I'm very much proud of our ISRO as well as our country, because East or West, ISRO is best. I want to say that. So now we have proved that India has become the first country to make this possible, impossible thing possible. So there is no impossible in our dictionary. As he said, like we are moms, we are fully dedicating our this thing to ISRO community as well as our country. This was very encouraging and we were very emotional. We could not tell our feelings, we could not express our feelings. Now also it is like one big achievement what we made is full of our this one. We are feeling top of the sky. So it is a big achievement. I'm Hema. कैसा महसूस कर रहे हैं बड़े कदम को? बहुत खुशी हो रही है, लेकिन वो खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एकदम से ये विश्वास होता है कभी कि हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अगर हम संसार के बाकी जितने भी प्रयास हुए हैं अगर उनको देखें तो फेलियर चांस बहुत ज्यादा था, सक्सेस रेट कम था, फेलियर चांस ज्यादा था। हालांकि हमको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस था, अपनी रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस था कि हम लोग सक्सेस होंगे, लेकिन फिर भी वही वर्ड का वो देखते हुए, रेशियो देखते हुए तो हमको डाउट लगता था। सुबह में जब आप आए, जब यहाँ पर सारा ऑपरेशन चल रहा था, एप्रीहेंशंस भी चल रहे थे? नहीं, उस समय बहुत कम थे, क्योंकि जो 22 तारीख को हमारा टेस्ट किया था हमने 4 मिनट के लिए, जो 4 सेकंड के लिए जो लॉन्च हमने लिक्विड इंजन को ऑन किया था और उसने सक्सेसफुली काम किया, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। उससे पहले 22 तारीख से पहले तक हम लोग डाउट में थे, लेकिन 22 तारीख के बाद वी वर इन कॉन्फिडेंस। तो 22 से पहले, सोमवार से पहले कुछ संशय थे, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे मन में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन 22 को जब 4 सेकंड का जो फायर हुआ, टेस्ट फायर हुआ, वो जब सफल हो गया तो उससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत हो गया। और हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है सर आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। बहुत देर तक इंतजार किया, उन्होंने भी 3 प्रतिक्रियाएं हमने इसरो के वैज्ञानिकों की सुनाई, और उनकी तरफ से भी यही कहना था कि बहुत मुश्किल है इस खुशी को बयां करना। बहुत ही गौरवान्वित और खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाए ये बड़ा मुश्किल है। मधु, आप इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि लगातार जो मेहनत कर रहे थे वो बहुत मुश्किल होता है जब आप अपनी आंखों से ऐसे सफल अभियान को देखते हैं, तो एक्सप्रेस करना, क्योंकि लगातार मेहनत, आप थके होते हैं, बावजूद उसके उम्मीद ये होती है कि जो किया जा रहा है वो सफल हो, और उसके बाद इसी तरह के रिएक्शंस की भी हम शायद प्रतीक्षा करते हैं। जी बिल्कुल, और बिल्कुल खुशी होती है जिस तरह से हमारे दर्शक हमें कॉल करके बधाइयाँ दे रहे हैं साइंटिस्ट को। इससे पता चलता है कि हमारे देशवासी सारे
जागरूक हो चुके हैं। और इसी चीज़ की तो हमें इसी चीज़ का इंतज़ार भी था कि कितनी जल्दी सब जागरूक हो, सबको साइंस के बारे में पता चले। इससे साफ साफ पता चलता है कि दे टेक इंटरेस्ट इन इट, मतलब जो भी नेशन में हो रहा है, साइंस के लिए तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। जैसे हमारे एक दर्शक ने अभी बोला कि जैसे प्रति पर्सन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो लगभग 4.5 रुपये है, और उन्हें बहुत खुशी भी है इस बात को जानने की, और वो और कंट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं। तो इस सब से हमें पता चलता है कि हमारे देश अवेयर है, उन्हें पता है कि अगर हम कुछ अभी साइंस में कर रहे हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हमें यही इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा, हमारे देश से ही, हमारी सरकार से ही मिलेगा। जैसे कि पिछले जो सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं उससे इतने सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। आपको तो पता ही है वेदर डिपार्टमेंट में इतना यूज़ हुआ है उसका, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, पहले ही हमें पता चल जाता है। हम किसानों को, हम वहाँ के रहने वाले बसिंदों को पहले ही इसके बारे में बता देते हैं, ताकि वो जो भी ज़रूरी कदम है वो पहले ही उठा सके। तो इन सब से हम किसी तरह तो स्पेस साइंस की वजह से ही हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। अगर तरक्की नहीं तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होने वाला होता है उससे बच जाते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा काम हो ही रहा है स्पेस साइंस। एक और दर्शक जुड़ गए हैं मधु जी हमारे साथ, कृष्ण है हमारे साथ जी। कहिए कृष्ण जी। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं अमरजीत बोल रहा हूँ। अमरजीत जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं अक्सर इसरो के जितने साइंटिस्ट हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, किसी ने भी पिछली गवर्नमेंट के लिए बधाई का पात्र नहीं बनाया उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी से ये मंगलयान चलाने की कोशिश की थी, किसी ने उनका नाम नहीं लिया, ना कोई मोदी साहब ने भी नहीं नाम लिया। तो ये क्या प्रॉब्लम है लोगों को, ये उनको बधाई क्यों नहीं दी जा रही है? किनको? जो पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी से काम किया है, इतना कामयाबी हासिल की है, लोगों ने शोर मचाया था, पैसा इतना क्यों लग रहा है? जी जी, नहीं उसका जिक्र हमने लगातार किया है अमरजीत जी। खैर आप जुड़े, आपने अपनी राय हम तक रखी, धन्यवाद आपका। हमने लगातार जिक्र किया है कि जब 450 करोड़ रुपए का ये कहा गया कि ये पूरा मंगलयान होगा, तब ये सवाल उठा था कि देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो नहीं पूरी होती हैं, तो क्यों 450 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया जा रहा है। लगातार हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर प्रोजेक्ट की अपनी महत्ता होती है, हर उपलब्धि अपने आप में कुछ कहती है, इसलिए ये भी जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत जो एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है बहुत अलग अलग चीजों को लेकर, ये भी एक बड़ी सफलता जब हमारे खाते में आई है, तो इसकी एक न सिर्फ अलग पहचान है बल्कि एक अलग अनुभव और इसका एक अलग इम्पैक्ट भी हम देखेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। संजय जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यस मैडम। जी बोलिए, बताइए क्या कहेंगे। मैडम सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को अपने इस मंगल मिशन की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। जी यस मैडम। और कुछ मैडम? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा लॉन्चिंग पैड है, उस लॉन्चिंग पैड का अन्य देश भी आएंगे आगे यूज करने के लिए, जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। जी जी, धन्यवाद आपका संजय जी। टीवी का वॉल्यूम अपने दर्शकों से हम कहेंगे कि थोड़ा कम कर लें, क्योंकि अगर टीवी का वॉल्यूम तेज रहेगा तो ना हम आपको ठीक से सुन पाएंगे और आप भी हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। तो बाकी जो हमारे दर्शक हमें फोन करेंगे उनसे ये अनुरोध है हमारा कि अपना टीवी की वॉल्यूम एकदम 0 पर करके म्यूट करके फिर हमसे बात करें। ये जो सवाल उठाया गया इन कॉलर की तरफ से, जो कहा गया कि हमारे पास जो है उसको अब हम औरों को कैसे दे सकते हैं, अपनी पहचान उस लिहाज से कैसे और मजबूत कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम मजबूत हैं इसमें, आप इनका इस्तेमाल करें और फिर उसको न सिर्फ मानवता के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए वैश्विक तौर पर कैसे उसका हम फायदा उठा पाएं। उस क्षण का वेट करेंगे जब प्रधानमंत्री हम लोग क्या है हर मिशन में ये प्रयत्न कर रहे हैं, जहां हमारे पास कैपेसिटी है वहां पे हमारी प्रोब के साथ हम लोग दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करके वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने साथ ले जाते हैं। साथ में हम लोगों के पास ऐसे भी लॉन्च व्हीकल्स हैं
जो हुए हैं लॉन्चेस, जिसमें एक से ज़्यादा सैटेलाइट हम ले गए हैं दूसरे देशों की भी। तो ये जो है कोऑपरेशन कई देशों के साथ है हम लोगों का, और इसमें हमारे वैज्ञानिक भी सीखते हैं और जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमल यूज़ होता है। जी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, सफ़ीक हैं अहमदाबाद से। स्वागत है आपका सफ़ीक, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं शफीक अहमद अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हेलो, सुन रहे हैं हम आपको सफ़ीक जी, क्या कहना चाहते हैं। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आज जो कामयाबी मिली हिंदुस्तान को, बहुत बड़ी खुशी है। इतना खुशों को लाइफ में इससे पहले खुशी नहीं मिली। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शफीक अहमद जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इतनी बड़ी खुशी आपके, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जीवन में इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुए थे, हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद आपका। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबका यही कहना है कि ये जो कामयाबी है ये बहुत बड़ी है। मधुर, आखिर में प्रतिक्रिया एक मैं आपसे लेना चाहूँगी। ये जो कामयाबी है निश्चित तौर पर बहुत सारे रास्ते खोलेगी, बहुत हमारा नाम होगा, बहुत कुछ हम अर्जित करेंगे। फाइनल रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है इस पूरे इवेंट के बाद, पूरे सफल प्रक्षेपण और यान के ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद? फाइनली एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है कि ये सक्सेस हुआ। दूसरी बात, इतने सारे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए, साइंटिस्ट के लिए, कि वो आगे आए, उनका जो भी प्लान है, अगर वो कुछ सोचते हैं, उनका जो भी विजन है वो सामने रखे, ज़रूर उस पर प्लानिंग की जाएगी, ज़रूर उस पर सोचा जाएगा, ज़रूर हमारी सरकार, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि हम सक्षम है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कुछ सपने देख रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, तो ज़रूर उसे सामने रखिए। ज़रूर हो सकता है कि हम उसके लिए कोई रास्ता बनाएं। ब्रीफ में अनुज जी आपसे भी प्रतिक्रिया। मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार की सफलता से ज़रूर हमारे युवा ज़रूर बहुत इससे प्रभावित हुए होंगे, और जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए जो अब डेटा आएगा उससे जो मंगल का सरफेस फीचर्स, जो वहाँ की मॉर्फोलॉजी, जो मिनरलॉजी और जो एटमॉस्फेयर की स्टडी है, उसमें हम लोगों को बढ़त मिलेगी और ये एक क्वांटम जंप होगा। हाँ, कि इंक्रीमेंटल नहीं होगा, क्वांटम जंप होगा। शुक्रिया बहुत बहुत अनुज जी, आपने वक्त निकाला, आप जुड़े चर्चा में हमारे साथ। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और देशवासी हैं, हमारी तरफ से भी, फोकस न्यूज़ की तरफ से भी, उन सबको बधाई इतनी बड़ी सफलता पर। और अभी के लिए इतना, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ भी, और इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी डाटा आना है, क्या कुछ आता है वहाँ से, उस पर भी हम अपडेट करते रहेंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल के लिए नमस्कार। The target delta velocity to be achieved मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदुस्तान में बजा मोदी का डंका, जापान ने बिछाई पलकें। अब स्वागत करेगा अमेरिका। न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन, यूएन हो या व्हाइट हाउस, मोदी के अमेरिकी दौरे की हर खबर सबसे भरोसेमंद पत्रकार के साथ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अमेरिका में मोदी, सिर्फ फोकस न्यूज पर। जिंदल रियलिटी लाए हैं आपके सपनों का घर।